सो हेलो एवरीवन। अभी हम लोग लुब्रिकेंट का टॉप 20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज को आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को और सारे ऑप्शंस को भी समझना चाहेंगे और समझ समझ के इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि इसी 20 एमसीक्यू के आसपास ही आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इतना ही टॉपिक है, तो अगर आप लोग सारे टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हो, एमसीक्यूज का जो बोलना चाहते हो उसको अच्छे से समझ जाओगे, तो आप लोग सारा एमसीक्यू बना लोगे लुब्रिकेंट चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसिड वैल्यू ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल इज, कि लुब्रिकेंट ऑयल का एसिड वैल्यू क्या होता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट हमेशा लिखा रहता है कि ऑलवेज लेस देन 1। एसिड वैल्यू ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल इज ऑलवेज लेस देन 1। द विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट इज, देखिए जो भी हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका हाई विस्कोसिटी होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो ऊपर जाता है, तो इसीलिए इस केस में जो विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल रहता है वो हमेशा लो रहता है, ताकि इजीली वो ऊपर जा सके। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट। ऑप्शन में है हाई वोलेटिलिटी, हाई विस्कोसिटी, हाई इमल्सिफिकेशन या नन ऑफ दिस। तो देखिए वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर पाते ही, थोड़ा सा हीट पाते ही वो क्या हो गया, वेपोराइज हो गया। तो अगर लुब्रिकेंट वेपोराइज हो जाएगा, वेपर बन के चेंज हो जाएगा, तो दिक्कत है। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि वाटर में मिक्स हो जाना, तो वाटर के साथ बह जाएगा, तो भी दिक्कत है। लेकिन ये लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी होता है कि लुब्रिकेंट का हमेशा विस्कोसिटी बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द लुब्रिकेंट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर विल हैव, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी होना चाहिए। जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर के लिए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं तो उसका हमेशा लो क्लाउड पॉइंट और लो पावर पॉइंट, दोनों लो होना चाहिए। पावर पॉइंट यहाँ पे नो है, लो होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए नो कर दिया है। तो लो पावर पॉइंट होता है, लो क्लाउड पॉइंट होता है। और पावर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट क्या होता है इसको हम लोग आगे चल के अभी देख लेंगे, वो भी एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वाट आर द लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर रेलवे ट्रैक्स। तो देखिए रेलवे ट्रैक्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, तो हम लोग क्या उसमें लिक्विड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को यूज़ करते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट को, जो कि होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है। कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल क्या हो गया, ये मेरा लिक्विड लुब्रिकेंट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड लुब्रिकेंट। तो अभी हम लोग देखें ग्राफाइट। ठीक है। जो ग्रीस होता है वो सेमी सॉलिड होता है, और जो कास्टर ऑयल, लार्ड ऑयल, फिर मेरा मिनरल ऑयल होता है, क्या होता है ये सारा मेरा होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्प्लैश लुब्रिकेशन इज, इसको याद रखिए कि हमेशा लिंग लुब्रिकेशन है। जब जो मेरा बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है, क्या होता है, लिंग लुब्रिकेटर, रिंग लुब्रिकेटर। रिंग लुब्रिकेटर क्या है मेरा, रिंग लुब्रिकेटर मेरा बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्प्लैश लुब्रिकेशन है। फॉर हेवी कटिंग द इफेक्टिव लुब्रिकेंट्स आर, हेवी कटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटिंग ऑयल का यूज करते हैं, कटिंग ऑयल फॉर हेवी कटिंग द इफेक्टिव लुब्रिकेंट्स आर कटिंग ऑयल। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन आईसी इंजन व्हेन डिस्पर्स्ड इन ऑयल। ठीक है। जब हम लोग ऑयल के साथ इसको डिस्पर्स करते हैं तो किस में यूज होता है, आईसी इंजन में। जब वाटर के साथ उसको डिस्पर्स करते हैं तो एयर कंप्रेसर में वो यूज होता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या बोले, ग्रेफाइट को जब पाउडर फॉर्म में जब हम लोग ऑयल के साथ डिस्पर्स करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसी को हम लोग आईसी इंजन में यूज करते हैं। और जब उसी को हम लोग वाटर के साथ डिस्पर्स करते हैं उस ग्रेफाइट को, तो हम लोग उसको एयर कंप्रेसर में एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 175 डिग्री सेल्सियस। तो ये चारों ही टाइप ऑफ ग्रीस है, और ये चारों ही टाइप ऑफ ग्रीस का अलग अलग यूज है, अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो जो हाई टेम्परेचर में यूज होता है 175 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, वो होता है मेरा सोडा बेस ग्रीस, सोडा बेस ग्रीस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड, कि टेम्परेचर के साथ साथ जब मेरा विस्कोसिटी में चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। तो इसको याद रख लीजिए कि द चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लाइट कटिंग टूल डैश लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड।
तो ये बहुत छोटा सा करके एक पॉइंट जैसा लिखा रहता है किताबों में कि फॉर लाइट कटिंग टूल ऑयल इमल्सन्स आर यूज्ड, ऑयल इमल्सन्स आर यूज्ड। फॉर हेवी कटिंग टूल डैश लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड। मिनरल ऑयल विथ क्या होना चाहिए फॉर हेवी कटिंग टूल, मिनरल ऑयल विथ लो विस्कोसिटी। और यहाँ पे बच्चों लोग गलती कर देता है कि मिनरल ऑयल विथ लो विस्कोसिटी होना चाहिए फॉर हेवी कटिंग टूल्स। सिमिलरली लुब्रिकेंट्स फॉर आईसी इंजन में क्या होना चाहिए, उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं आईसी इंजन के लिए उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए और हाई थर्मल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। तो जो लुब्रिकेंट को हम लोग आईसी इंजन में यूज़ करेंगे उसका क्या होगा, हाई विस्कोसिटी एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि द लुब्रिकेंट्स फॉर स्टीम टरबाइन आर, जो स्टीम टरबाइन में यूज़ होता है वो भी मिनरल ऑयल होता है लेकिन हैविंग हाई विस्कोसिटी। अभी आप लोग देखे थे कि हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ किए थे फॉर हेवी कटिंग टूल के लिए तो मिनरल ऑयल विथ लो विस्कोसिटी था। जब हम लोग स्टीम टरबाइन के लिए यूज़ करेंगे समझ लो कितना ज़्यादा उसमें आपका हीट जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है स्टीम टरबाइन में, तो वहाँ पर हम लोग हाई विस्कोसिटी का यूज़ करते हैं मिनरल ऑयल का। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट फॉर हाइड्रोलिक टरबाइंस आर, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए या हैव डिमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी, डिमल्सिफिकेशन डी इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मतलब होता है कि पानी के साथ मिक्स हो जाना, डी इमल्सिफिकेशन मतलब पानी के साथ मिक्स ना होना। तो आप तो समझ सकते हो कि हाइड्रोलिक टरबाइन है जो पानी में ही रहता है, तो अगर मेरा लुब्रिकेंट पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसका मतलब उसमें डी इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंटीवियर प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो जो हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन में उसका ये तीनों प्रॉपर्टी होगा, इसलिए ऑल ऑफ दिस, उसका विस्कोसिटी इंडेक्स भी हाई होगा, हैव डी इमल्सिफिकेशन भी होगा एंड हैव एंटीवियर प्रॉपर्टी भी होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल गिव्स अप इनफ वेपर व्हेन स्मॉल वेपर इज ब्राउट नियर टू इट। जब स्मॉल वेपर को हम लोग सामने नज़दीक लेके जाते हैं तो वो कौन सा लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसमें मेरा ऑयल एक वेपर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फ्लैश पॉइंट। देखिए उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है ये। देखिए कि वो कौन सा लोवेस्ट टेम्परेचर है जो एक वेपर को सामने लेने से वो जो ऑयल है मेरा वो भी वेपर जनरेट करना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल burns continuously for at least 5 seconds when small flame brought near to it, brought near to, यहाँ brought near to it क्या हो जाएगा, एक स्मॉल फ्लेम को पास लेके जा रहे हैं और ऑयल 5 सेकंड के लिए कम से कम जलना शुरू कर दे रहा है, 4-5 सेकंड के लिए, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे द लोवेस्ट टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फायर पॉइंट, की फायर होना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डैश इंडिकेट्स द टेम्परेचर एट विच द ऑयल बिकम्स क्लाउडी इन अपीयरेंस। तो अभी आप लोग को बोले थे हम कि जो रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लुब्रिकेंट उसका क्लाउड पॉइंट और पावर पॉइंट दोनों ही कम होना चाहिए। देखिए इतना याद रखिएगा, अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े कि जो फायर पॉइंट होता है वो फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बस वेपर बनना शुरू हुआ है, इसमें वो आग लगना शुरू हो गया है, तो 5 to 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है मेरा फायर, 5 से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाता है फ्लैश पॉइंट से वो मेरा फायर पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश इंडिकेट्स द टेम्परेचर एट विच द ऑयल बिकम्स क्लाउडी इन अपीयरेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाउड पॉइंट, कि ये डैश इंडिकेट्स द टेम्परेचर एट विच ऑयल बिकम्स क्लाउड इन अपीयरेंस, मतलब वो क्लाउडी बादल जैसे दिखने लग जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। एंड डैश ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सीजेस टू फ्लो एंड कूलिंग। ठीक है, तो जब क्या होता है कि उस टेम्परेचर में लिक्विड क्या होता है, सीजेस टू फ्लो एंड कूलिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट, POUR, पावर पॉइंट। ठीक है, तो इतना ही मेरा 20 क्वेश्चन था कि इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होता है मेरा वो कूल करना शुरू कर देता है। ठीक है, कूल होना शुरू हो जाता है और फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट। तो 20 MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग देख लीजिए और क्वेश्चन लगभग रिलेटिवली ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो कि इस ऐसा इंजन आईसी इंजन में कैसा हम लोग यूज़ करेंगे लुब्रिकेंट, फिर रेफ्रिजरेटर में कैसा यूज़ करेंगे लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, बस इसी टाइप का क्वेश्चन और कुछ चार को पॉइंट बताएं वैसा पॉइंट। ठीक है, और सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड जो मेरा लुब्रिकेंट है वो क्या होता है, जैसे कि
सॉलिड में मेरा ग्रेफाइट होता है, मेरा सेमी सॉलिड में ग्रीस होता है, ग्रीस का 4 टाइप्स होता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं लिक्विड में मिनरल ऑयल होता है, ठीक है। फिर यही सारा बस मेरा टॉपिक है इसमें, और जितना आप लोग को 20 क्वेश्चन कराएं इसको आप लोग अच्छे से एक बार कर लीजिए। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, और जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे इसी तरीके से।